वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे यूपीपी का। ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो सोचा चलो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग में बताया भी है। प्रैक्टिस सेट करते हैं अब ऑनलाइन में भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 77 से शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहा जाता है, कह रहा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 63 आता है। उस संख्या को अगर 29 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? आप एक काम करो, इस 29, ठीक है, 63 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितनी बार में जाएगा? मैक्सिमम 2 बार में जाएगा। 30 से 1 कम है, 60 से 2 कम हो जाएगा, 58 आंसर आ जाएगा। सॉरी 58 आ जाएगा। माइनस करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 5। अच्छा, ये जो शेषफल 5 बचेगा तो यही हमारा शेषफल होगा और यही हमारा आंसर भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 78 नंबर कह रहा है कि इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसकी यहाँ पर कर्णी, जो कर्णी होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, सबसे बड़ी संख्या हमारी यही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगला कहा गया है 79 नंबर। चलिए इसको देखते हैं। कहा गया है कि x का 8%, एक्स का 8%, ठीक है, 8% y के 4% के बराबर है। y का 4% के बराबर है। अच्छा, इसका मतलब है 4 2 जा 8, तो y बराबर है किसके? 2x के। तो कह रहा x का 20% किसके बराबर होगा? तो यहाँ x का 20% लिख लो। x का 20% किसके बराबर होगा? तो ये कितना हो जाएगा? y, तो परसेंटेज को हटाते हैं। चलो y बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा? 20/100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 5। तो y x ये हो जाएगा y के 5/2 के। सॉरी, इसको ऐसे नहीं करते, देखो x जो होगा वो 2y के बराबर, 2x, गलत कर रहा हूँ मैं फिर से। x का 8%, y के 4% के बराबर है। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 2x। क्लियर हुआ? अब कह रहा है x का 20% किसके बराबर होगा? x का 20% का मतलब है 20/100। ठीक है, अब x की वैल्यू y के टर्म्स में क्या होगी? यहाँ से x की वैल्यू निकालो, y/2। ठीक, तो यहाँ से y/2 निकाला, ये आ जाएगा 20/100। परसेंटेज में बनाना है तो हम क्या करेंगे? सॉरी, 100 का गुणा करेंगे ना। चल कहाँ रहा हाथ? 100 से 100 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 10, यानी कि y का कितने % के बराबर होगा? 10% के बराबर होगा। यही हमारा आंसर है। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% और 30% के क्रमांकित बट्टों का समतुल्य अकेला बट्टा कितना होगा? समतुल्य बट्टा निकालना है तो हम लोग करते क्या थे? एक फार्मूला होता था a + b - ab/100, ना। पहला बट्टा है 10%, दूसरा बट्टा है 30%, -10 × 30 बटे कितना? 100। ठीक, ये हो जाएगा 30 10 40, 40% माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 30, 40 में से 30 जाएगा 37%। तो हमारा आंसर कितना है? 37% हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं। अच्छा, इसको और तरीके से भी कर सकते थे क्या? जैसे मान लो 10% और 30% की छूट देती है, बट्टा मतलब छूट। तो कोई चीज़ मान लो 100 रुपये की खरीदी गई, तो 100 रुपये की चीज़ में पहले 10% की छूट मिली तो वो 90% पे हो गई, फिर 30% की और छूट मिल गई तो वो 70% पर हो गई। ठीक है, तो दो परसेंटेज बनाने के लिए, अच्छा 100 से 100 कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 सत्ते 63, 6 63। तो 100 की चीज़ 63 में बिकी
माइनस करके देख लो कितना आया, 37 रुपये का बचत हुआ। ठीक है, 37 रुपये की बचत का मतलब 37% की छूट। तो 100 पर 37% की छूट का मतलब है 37%। ठीक है, 81 नंबर करते हैं। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा हिंदी में अनुत्तीर्ण हैं। ओके, तो एक गोला 2 बना लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। कल भी इस तरीके का एक सवाल बताया था हमने, इस तरीके का सवाल बताया था। ठीक है, अब इस गोले में हम लोग कलर चेंज करेंगे, कोई कलर दूसरा ले लें। हाँ ठीक, तो एक हो गया आपका हिंदी का और एक हो गया इंग्लिश का। चलो मैं इसको इंग्लिश का बना लेता हूँ। ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है ना। तो इंग्लिश में कितने लोग हैं, 36, और हिंदी में कितने लोग हैं, 26, और 10% दोनों में। तो 10% दोनों का मतलब है 10% यहाँ लिखो, 36 कम करो तो 36 का ये आ जाएगा 16%, और ये आ जाएगा 26%। ठीक, अब कुल टोटल फेल कितने बच्चे, तो 16 26 हो जाएगा 42, 10 52, 52% बच्चे क्या होने, फेल है। सबको ऐड कर लिया। ठीक है, तो पास कितने होंगे, 100 में से 52 माइनस कर दो, 48% बच्चे पास होंगे। ठीक है, 100 में से क्या करेंगे, 52 माइनस करेंगे, 48। यही आपका आंसर है। चलिए 82 नंबर करते हैं। कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर गहरे बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। तो जो पेंसिल रखी जाएगी वो इसके विकर्ण के बराबर होगी, यानी कि डायगोनल। तो विकर्ण क्या होगा, मान लेते हैं उसकी पेंसिल की लंबाई x होगी, तो डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस गहराई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सबको करें तो ये हो जाएगा 10, ये 100 हो जाएगा, ये 4 104। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 104। तो आई होप सो आप 104 को निकाल लेंगे रूट में, कुछ पॉइंट में आएगा, बताना कि ये ऑप्शन में कौन सा सही है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं, क्या देखते हैं कि आप लोग कितना आंसर देते हैं। ऑप्शन बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए 83 नंबर करते हैं। एक वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। एक वर्ग की भुजा पहले की मान लो कितनी थी, 100 थी, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी इसलिए 100 होगी। वृद्धि कितनी करी गई, 50, यानी कि हो कितनी गई, 150 इंटू 150। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 15 में कितना होता है, 225। ये तो परसेंटेज हुआ, बढ़ा कितना, तो 225 में से हमारा आंसर ये नहीं है, ये मत मार्क कर देना। ठीक है, 100 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 125% की वृद्धि हो गई। हमसे पूछना कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 125% की वृद्धि होगी, और ये कितना हो जाएगा, 225% हो जाएगा। चलो अगला 84 नंबर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। कह रहा है कि एक त्रिभुज की परिमाप जिस 100 मीटर है, इसकी भुजाएं इतनी 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 हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। और इसकी भुजा कितनी है, 1 2 2 है। तो 1 को हम x लिख लेते हैं, 2 को हम ये 2x लिख लेते हैं, इसको भी हम 2x लिख लेते हैं, इसको हम x लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, 5x। 5x की वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो x की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 20 दूना 40, ये 40 हो जाएगा, 20 दूना 40, ये 40 हो जाएगा, 20 करना 20, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप इसको a मान लें, इसको आप b मान लें, और इसको आप c मान लें। ये क्यों मानने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ABC से एक फार्मूला बनता है, हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, और इस हेरोन्स फार्मूले को ही हम लोग लगाएंगे। वो क्या होता है, S बराबर होता है क्या, A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि इन सभी का एडिशन कितना आ जाएगा, 100/2, कितना आ जाएगा ये, 50। ठीक है, और त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला अंडर रूट के अंदर S
फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अंडर रूट के अंदर आपका आ जाएगा एस की मतलब है 50, 50 में से 40 जाएगा, ए का मतलब 40 है ना, तो बचेगा 10, बी भी 40 है तो बचेगा 10, और सी कितना है 20 तो बचेगा 30। देखो 1 2 3 4 जीरो से हम 2 जीरो तो बाहर निकाल लेंगे, यानी 100 बाहर निकाल लेंगे, 5 से कितना हो जाएगा 15, तो रूट के अंदर कितना बचेगा 15, जो कि बाहर नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, नो एनी डाउट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 85 नंबर कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की विकर्ण जो है 70 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम्स का जो विकर्ण है वो कुछ ऐसा है 70, ये कितना है 70, और ये कह रहा है विपरीत शीर्ष पर विकर्ण डाले गए लंब की लंबाई कितनी है 27 है, यानी ये भी 27 है और ये भी कितनी है 27 है। तो कह रहा है कि बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 लंबाई, यानी कि 27 इंटू 70 इंटू 27। देखो ये त्रिभुज है ना ए बी सी, अगर मैं इसको ए बी सी डी मान लूँ तो त्रिभुज ए बी सी का कितना होगा, बेस है 70 और हाइट है 27, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस इसका देखो ए सी बेस और हाइट कितनी है 27, तो 1/2 70 इंटू 27। ठीक है, 1/2 ऐड करके कितना 2/2 हो जाएगा, यानी कि 70 इंटू 27, यही फार्मूला, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 749, 7×2 = 14, 4×18 कहाँ गया 1849, यानी 1890, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है, आप लगा सकते हैं फार्मूला, क्या कि विकर्ण और शीर्ष विकर्ण पर डाले गए लंब की भुजाओं का योग। तो देखो दोनों बराबर हैं, तो 27 प्लस 27, ठीक है, ये 1/2 में, अरे सॉरी इंटू में, तो 1/2 70 इंटू 27×54, फिर इसको काटो 27, तो बात एक ही आ गई, 27 इंटू 7 करोगे बात वही आ गई, तो हमारा आंसर हर हाल में यही आएगा। अगला कर लें 86 नंबर। क्या इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाए, थोड़ा सा बड़ा करके, है ना, दिखाई देगा आपको आसानी से। 86 नंबर, चलो इसको करते हैं। कह रहा है कि 27 की पावर कितनी है 2/3, तो 27 की पावर 2/3 का मतलब ये है कि 27 होता है 3 की पावर 3, और इसकी पावर भी है 2/3, और ये किसकी बराबर है 3 की पावर n के बराबर है। 3 से 3 कट गया, तो 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड वो क्या कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी 2। क्लियर हुआ, ठीक। सेम एज इस पर भी आ जाओ। इसको करते हैं, ये कह रहा 5 प्लस ये है 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। आपको पता है कि इस तरीके के सवाल में आप कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं। अच्छा ये किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस b√3 के, और a और b की वैल्यू निकालनी है, कंपेयर हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है, 7 माइनस 4√3 का ऊपर नीचे मल्टीपल करना है, 7 माइनस 4√3, जहाँ प्लस लिखा है वहाँ माइनस लगाना है, यहाँ प्लस लिखा है इसलिए माइनस, और माइनस लिखा होता तो हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब 5 का 7 से करेंगे, 5 7 35, 5 का 4 से करेंगे, 5 को 20, और √3 लिखना मत भूलना। 7 का 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, प्लस का 14√3, और
2 का 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 और इंटू 3, तो 8 3 24 लिखूँ मैं डायरेक्ट। और नीचे देखो क्या लिखा जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। और 4 चौक 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48, तो 48। ठीक, अब देखो 35 में से 24 जाएगा, 11 बचेगा, माइनस का ये बचेगा 6√3, और नीचे एक है तो एक लिखेंगे नहीं, और इसका कंपेयर किससे चल रहा था, ए प्लस b√3 से। कंपेयर करके देखें तो ए की वैल्यू कितनी 11 और बी की वैल्यू कितनी है -6, तो ए की वैल्यू है 11 और बी की वैल्यू है -6। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। ओके, तो एक उत्सव में महिला पुरुष का अनुपात दिया गया है। एक उत्सव था, उसमें महिला और पुरुष का अनुपात दिया गया है कि 2 महिला फीमेल और मेल, उनका अनुपात दिया गया है 3 और 2। मैंने क्या किया, 3x और 2x लिख लिया। फिर क्या गया कि 2x में से 20 पुरुष आ जाने पर 20 पुरुष आ गए यानी 20 जुड़ गया, और महिलाएं उतनी ही रहीं 3x, तो अनुपात बढ़ गया, परस्पर परिवर्तन हो गया। परिवर्तन मतलब है जहाँ फीमेल मेल 2 था वहाँ मेल 3 हो गया, जहाँ फीमेल 3 थी वहाँ फीमेल 2 हो गई। तो अब 2 का गुणा इसमें कर लो, 2 दूनी 4x, यह आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी 40 बराबर 3 त्रिका 9x। अब ये उधर जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5x बचेगा, ये बराबर 40 के आ जाता है। 5 8 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आ गई ना 8। क्लियर। तो 8 3 24 और 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। हमसे पूछा कि उत्सव में महिलाएं कितनी थी, महिलाएं 24 थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। आगे कहा गया हमसे क्वेश्चन में कि अगर ऐसा कुछ है कि ए एस्टिक बी बना हुआ है तो उसका मतलब है एक बार जोड़ो और उनका मल्टीपल करके भी जोड़ो, तो बताओ इनका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, 3 एस्टिक 4 का मतलब है 3 + 4 + 3 × 4 माइनस 2 एस्टिक 3 का मतलब है 2 + 3 और +2 × 3, यही तो मतलब है ना। ठीक, तो 4 3 7, 4 3 12, 12 7 कितना 19, माइनस 3 2 5, 3 दूनी 6, 6 5 कितना 11, और 19 में से 11 घटाओ कितना बचेगा 8, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। इसको देखो, एक जलयान, जलयान मतलब नौका, ठीक है, क्या एक स्थान से 10 किलोमीटर की गति से जाती है तो 15 किलोमीटर की गति से वापस लौट आती है, उसकी संपूर्ण यात्रा का औसत कितना है। देखो कभी भी आपका अगर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है और फिर वही स्थान से वापस उसी दूरी को पालन करते हुए आ रहा है, दूरी बराबर है अगर, और इधर जा रहा है ए की रफ्तार से, आ रहा है बी की रफ्तार से, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो आप रखिएगा 2ab/a+b। अभी ये कितनी की रफ्तार से जा रहा था 10, और आ कितने की रफ्तार से रहा था 15, तो लगा दीजिए औसत चाल, कितना आ जाएगा 10 × 15। अच्छा 2 आगे कहाँ गया, चलो पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, 2 पीछे लिख लिया, यही वाला 2 पीछे लिख लिया, अपॉन 10 + 15, तो 15 दूनी 30, दाम में 300, और नीचे कितना आ गया 25। 25 से इसको काटेंगे, 25 चौको 100 होता है, ये 3 बार 400 लिखा हुआ है, तो 4 4 4 यानी 4 3 12, डिवाइड करके आप देखिएगा आराम से 12, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा होगा।
कोई बात नहीं। कह रहा है कि किसी छावनी में 500 सैनिक के लिए 24 दिन का खाना आया था। 500 सैनिक के लिए 24 दिन का खाना आया था। 300 सैनिक और आ गए तो 300 सैनिक और आ जाए तो खाना कितने दिन चलेगा? अरे अब पहले 500 थे, अब 300, 5 3 800। खाना कितने दिन चलेगा पता नहीं, सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 त्रिक 24, 5 3 15। खाना अब 15 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ठीक, चलो अगला क्या है? अगला ये है कि 92 नंबर में कह रहा है कि 9 के प्रथम 7 गुणज का औसत कितना होगा? 9 के प्रथम 7 गुणज का औसत, यानी कि पहला 9, 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 और 9 सत्ते 63। इन सबका क्या औसत? औसत का मतलब है सबको जोड़ो, क्योंकि संख्याएं 7 हैं तो हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। ठीक, एक चीज़ दिख रही होगी, सब में 9 कॉमन आ रहा है। क्या जुड़ रहा है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक, अपॉन में कितना आ गया? 7। 7 और 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 8 त्रिक 24, 4 28। तो 28 बटे कितना? 7। 7 चौक 28, 9 चौको कितना? 36। तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 36। अच्छा, एक और चीज़ देखी जा सकती थी क्या? संख्याएं कितनी थी? 7 थी। तो 7 में 3 इधर गए, 3 इधर गए। कलर चेंज करूं ताकि समझ में जल्दी आ जाए। पीला ले लेते हैं। संख्याएं 7 थी तो बीच की संख्या ही तो औसत बनेगी। ये संख्या से ये संख्या हटा दो, ये संख्या हटा दो, ये संख्या हटा दो। अब ये संख्या बच गई तो यही हमारा क्या होगा? औसत हो जाएगा 36। ठीक है, चलो 93 क्वेश्चन, 93 नंबर पर आते हैं। 93 क्वेश्चन करते हैं। कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर, कलर चेंज कर लेना। ठीक है, तो कह रहा √13 + √11 अपॉन √13 - √11, इसका मान कितना होगा? तो आपको पता ही है कि √13 + 13 है। ठीक, अरे यार 13 लिख नहीं पा रहे, रुक जाओ सही से लिखें। हाँ, √13 + √11 अपॉन रूट के अंदर 13 माइनस रूट के अंदर 11। ठीक, इनटू क्या करेंगे? यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस कर लो। क्या? √13 + √11 अपॉन √13 + √11। ऊपर आ गया क्या? √13 + √11 अपॉन √13 का स्क्वायर 13, 11 का स्क्वायर 11, √11। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अच्छा, ये 13 + 11 + 2 इंटू रूट के अंदर 13 इंटू रूट के अंदर 11, यानी a² + b² + 2ab अपॉन a + b। 2ab नहीं, 2ab बस, a + b नहीं। अपॉन ये दोनों का घटा दो, कितना आया? 2। अच्छा, 13 और ये कितना आ जाएगा? 24 + 2, 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 143 अपॉन में कितना? 2। तो 2 दोनों के नीचे रख लो, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 12। तो आपका आएगा 12 + 143। कहीं है ऑप्शन में? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। क्लियर? ओके, अगला देखो
कह रहा है कि 16 की पावर है 5/4, तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये हो जाएगी 5/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 को क्या लिखा जा सकता है, याद है तो 32, और नहीं याद है तो ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, ये सवाल हो गया। चलो इस सवाल को आप कर ही देते हैं, चलो हम ही कर देते हैं। 1/, एक काम करो, इस सवाल को करते हैं आपके लिए होमवर्क, क्योंकि ये लास्ट सवाल है। ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये आंसर कितना आया, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिखेंगे कि प्लीज़ एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 95 इन सेट, ठीक है। तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।